तो ये मिला चूहा जा कर के, इतनी देर से ढूंढ रही हूँ इसको, अब मिला, यहाँ घुस के मरा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो ये है संडे की सुबह का समय, संडे नहीं सॉरी सैटरडे की सुबह। और आज मुझे शान के कमरे इसका जो ये कबर्ड है, इसमें कपड़े तो मैं हमेशा तय करके रखती हूँ, लेकिन ये बच्चे इसको इतनी बुरी तरह से इधर उधर कर देते हैं कि, और बहुत दिन से बेबो कह रही थी कि मुझे मम्मी इसमें चूहा की महक आ रही है, तो मतलब 2-3 दिन से, तो नहीं उस समय तो मेरे पास समय रहा, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं इसको देखूं ज़रा। ऊपर तो कपड़े रहते हैं और नीचे जो है वो कुछ खिलौने बेबो के रखे हैं, तो उसको मैंने एक बास्केट में रखा हुआ है, और बहुत सारे उसमें स्पीकर भी अंदर है, बैट है, बैडमिंटन है। तो और ये ऊपर एक कबर्ड है, एक नीचे कबर्ड है। तो ऊपर तो नए कपड़े रखे हुए हैं, इस वाले में मतलब डेली के कपड़े रखे जाते हैं। तो मैंने कहा लो आज मैं इसकी सफाई करूँ, ये चूहा कहाँ मरा हुआ है। तो पहले तो मैंने सारे कपड़े ऐसे मतलब कि अच्छे से देख के हटा दिए। ये चूहे तो इतने ज़्यादा हैं कि इनको किसी भी तरह से पकड़ो, ये बस वो वो ग्लू होता है उसमें चिपकते हैं 1-2, बाकी तो मैंने बहुत सारी कोशिश कर ली, जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, बड़े होशियार चूहे हैं। तो मैंने कहा कि लाओ आज सफाई करूं। तो ये देखिए मैं सारा सामान निकाल रही हूँ, इसमें ये स्पीकर रखे हुए हैं, और पीछे एक पेटी है, उसमें पूरा जन्माष्टमी के खिलौने रखे हुए हैं। तो वही सब इसमें रखा हुआ था, और बहुत देर बाद जा कर के मुझे चूहा दिखाई पड़ा। और ये देखिए चूहा इसके अंदर घुस करके यहाँ पर मरा हुआ है। तो यही बदबू कर रहा था बेबो को। तो ये चूहे भी मरते हैं तो ऐसी जगह पे घुस घुस के मरते हैं कि आफत आ जाती है कि कहाँ से ये मरे हैं। तो ये देखिए यही बदबू इतने दिन से कर रहा था, इतने दिन से क्या 2-3 दिन से। लेकिन चूहा, और अच्छा चूहा जैसे ही मरता है ना, वैसे ही महक तुरंत आने लगती है, तो समझ में आ जाता है कि कहाँ घुस के मरा हुआ है। तो आज मैं तो चलिए चूहा तो मरा ही, साथ में अभी मैंने दिवाली पे पूरी इसकी सारा सामान निकाल के पूरी सफाई की थी, पूरा अच्छे से पोछा वोछा लगवा दिया था। लेकिन गंदगी तो होती ही रहती है, बच्चों का कमरा है, कुछ ना कुछ तो गंदगी हमेशा रहेगी। तो और डेली झाड़ू हर सामान हटा करके नहीं होता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है बेबो का पीटीएम, तो मैंने सुबह सारे काम निपटा दिए, और उसके बाद अब मुझे जाना है महर्षि पतंजलि, जो यहाँ से थोड़ा दूर है। तो अभी बेबो को लेकर के जा रही हूँ मैं वहाँ पर, तो आऊँगी उसके बाद फिर आगे का काम। तो हर दिन आज कुछ रजाई गद्दे छत पे डालने हैं, तो वो मैं बाद में शेयर करूँ, मतलब आपके साथ। और मेरी स्कूटी की हालत इतनी ख़राब है, बेचारी इतनी अपनी दुर्दशा पे रोती रहती है कि किस इंसान के पल्ले में पड़ गई हूँ। कहाँ जनरेटर खड़ा कर देते हैं। पता नहीं कैसे इसकी डोरी है, बिल्कुल नया लगवाया है, लेकिन इसकी डोरी पता नहीं कैसी है कि सीट कवर ही निकल जाता है। तो बस मैं इसको पूरा ही उठा के झाड़ देती हूँ, उसके बाद फिर लगा देती हूँ और फिर चल देती हूँ मुझे जहाँ जाना है। और स्कूटी जब से बच्चों को छोड़ना स्कूल कम कर दिया, तब से स्कूटी डेली नहीं निकलती, बहुत कम निकलती है। आसपास की मार्केटिंग करनी हो या फिर कभी स्कूल जाना हो तभी निकलती है, वरना। और वैसे भी मेरे घर से मार्केट इतना पास है कि यदि बहुत सारा सामान नहीं लेना होता तो मैं पैदल ही जाती हूँ। जब ज़्यादा सामान लेना होता है तभी मैं अपनी स्कूटी निकालती हूँ। तो चलती हूँ पहले पीटीएम। और आज मेरी गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है, देखिए मैं पेट्रोल पंप तक पहुँच भी पाती हूँ कि नहीं। अब इसमें क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो चलिए देखते हैं, अगर रास्ते बंद हो गई तो बड़ी आफत आनी है। चलो बैठो जल्दी से। थैंक गॉड पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ, अब जल्दी चलते हैं। उसको पकड़ी।
फाइनली स्कूल पहुंच गए हैं और अब जो उसका वो फ्लश ऑन है काली बस है ना। खचड़ करती है वो। समझ नहीं आता कुछ। ये किसका है? ये नंबर अच्छे नहीं है। 26 किसमें है ये? कंप्यूटर। तुम तो कह रही थी कंप्यूटर में मेरे बड़े अच्छे नंबर हैं। लेकिन पता नहीं कैसे 26 में। ये वाला यहाँ से नहीं आ पा रहा था, वहाँ से। अरे तो अंकल बोल रहे थे तो तुम सोची ना मैम ठीक है, तो हाँ मैडम बड़ी सुंदर है। आज बहुत दिनों बाद स्कूल की कॉलेज लाइफ के बाद ये चूरन मिला, तो मैं इसे खाया। बहुत अच्छा लगता था हम लोग के टाइम पे। हम लोग इसको चवन्नी या ठंडी में खाते थे। आज तो मज़ा आ रहा है। सुपर डिलीशियस। और स्कूल में बेबो के सारे नंबर तो अच्छे आए, लेकिन मैथ्स अच्छा नहीं आया। मैथ्स में केवल 30 में से 15 मार्क्स उसको मिला, तो वो अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली प्रैक्टिस थोड़ी कम हो पाई, तो मुझे इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैम इनका थोड़ा नेचर बहुत शाय नेचर है, ज़्यादा बोलती नहीं है, तो इस वजह से मुझे लगा कि स्कूल में तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में वही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो थोड़े से तेज़ होते हैं और बोलते हैं। बेबो के अंदर यही एक दिक्कत है कि बेबो पढ़ने में तो सब ठीक है, लेकिन उस बोल नहीं पाती। इस वजह से उसको कंपटीशन में मतलब कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट मैम खुद ही नहीं कराना चाहती। वही सोचती कि मुझे जिसमें इजी हो, जिन बच्चों को बुलाना उलाना, वही अच्छा है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अलग से ही कुछ करूँगी। तो मैं वहीं से चली गई थी प्रयाग संगीत समिति जो गवर्नमेंट का है। वहाँ पर सारी डांस, भरतनाट्यम, ये सब सारी गायन वादन सब होता है। तो मैं वहाँ पर पता लगाने गई। पहले मैंने वहाँ भी पता लगा लिया, तो उन्होंने कहा शाम को 5 बजे आइएगा, तो फिर आपको मतलब वहाँ मैम से बात कर लीजिएगा। और उसके बाद मैंने रास्ते में एक और ये देखा डांस एकेडमी, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ मैं अंदर जा रही हूँ पता करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर ये चावल और दाल, पालक की दाल और चावल और पापड़। मैंने अपने लिए पापड़ बनाया। शान को पापड़ नहीं पसंद, तो शान प्याज खाएंगे, तो वो बना दिया। तो अब हम लोग खा ले खाना, फिर उसके बाद शाम को देखी जाएगी। लेट हो गई, तब तक मम्मी ने ये पालक की दाल और चावल बना दिए। अब तो ठंड आ गई है, सब्जी मतलब दाल में सब्जियां तरह तरह की डाल के तो बढ़िया दाल बन जाती है, तो सब्जी की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से चावल दाल बना दिया। और इस समय बज रहा है दिन के 2:15 ढाई बज रहे, तो खाना खा लिया जाए। मम्मी अभी लेट गई हैं क्योंकि दाल चावल बनाने में थक गई वो, तो वो लेट गई हैं। मैं और शान खाना खा लेंगे, बेबो भी अभी खाना नहीं खा रही है, बाद में खाएंगे। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। और इस समय हमारे प्रयागराज में डेंगू का कहर इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग क्या बताएं। तो इस समय शाम का समय है, लगभग 5:30 बज रहे हैं। तो वो गाड़ी आई थी मतलब कि जो दवा डालती है डेंगू की, वो आई हुई थी। तो उसने दवा डाली, तो मैंने सारे कर्टन्स खोल दिए। मैंने कहा कि चलो जितना भी हो सके आराम, मतलब धुआं आ जाए अंदर। और फिर शाम की झाड़ू लगा दी। और ये देखिए बेबो अभी तक सो रही हैं। बेबो आज कितना थक गई हैं मुझे नहीं पता, अभी तक सो ही रही हैं ये। उठ जाओ, चलो अब थोड़ी पढ़ाई करी जाए। चलो उठो बेबो, उठो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो ये है शाम का समय और अभी पूजा पाठ हो गया। और आज मैं बेबो के पीटीएम में गई थी। तो बेबो के पीटीएम में सारे सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आए हैं। किसी में फुल है, किसी में 80% है, 90% है। लेकिन मम्मी लगातार बोलती हैं
लेकिन जो है वो मैथ्स में मार्क्स। आप मेरी मम्मी की आवाज़ सुनिए। अब नहीं बोलेंगी, जब मैं बोलूँगी तभी बोलेंगी। तो बेबो के मैथ्स में नंबर थोड़े से ठीक नहीं आए, उनके 50% मार्क्स चले गए। तो बेबो को मुझे मैथ्स पे मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे भी हाफ इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा बेबो को मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस कम कराई थी। दिवाली था और उसी में पता नहीं कैसे हो गया कि नहीं हो पाया। फ़िलहाल अब अगले एग्ज़ाम में इसको कवर करना है। तो बेबो अभी पढ़ रही हैं। नहीं, नो सुल्तान नहीं, बैठ जाओ सुल्तान, बैठ जाओ, दीदी पढ़ रही है ना, बैठ जाओ। शाम की संध्या आरती हो गई। एक तरफ मैंने ये घी बना दिया, ये देखिए, और दूसरी तरफ दूध है। बच्चों को दूध दे दूँ, उसके बाद फिर बेबो को थोड़ी देर पढ़ाऊँगी। और ये मम्मी ने मसाले निकाल लिए हैं अचार के लिए। मैंने कहा मम्मी थोड़ा ज़्यादा बना दीजिए, क्योंकि अब जाड़ा है तो कोई ना कोई अचार बनता रहेगा। तो अंदाज़ आज भी मेरी मम्मी ही करती हैं, मैं नहीं करती। और अब मैं इसको भून दूँगी। और ये लहसुन भी छील दिया है, मम्मी ही बनाएंगी अचार। जब मम्मी हैं तो क्या ज़रूरत है बनाने की। देखिए ये धनिया जो है, जैसे मान लीजिए ये 4 चम्मच है, तो 2 चम्मच सौंफ है और 1-1 चम्मच मेथी और मंगरेल है। इस रेशियो में ये मसाला बनता है। तो छात्रों को देखा, ठीक है, वानरों दो खाते हैं। अब बहुवचन के लिए जैसे छात्रा, वानरा खादन्ति। उसका बेचारे का टी-शर्ट मेरा चला गया। करो कर देगा। वे दो ते सा ते, ये स्त्री लिंग है, ये पुरुष है। तो मसालों को हल्का भूनने के बाद मैंने उनको पीस दिया ठंडे होने के बाद मिक्सी में। और थोड़ा सा बिल्कुल महीन पीसा, थोड़ा सा दरकश पीसा। और उसके बाद मैंने मम्मी को दे दिया और मम्मी ही मसाले उसमें डाल रही हैं। मम्मी के हाथ में पता नहीं क्या जादू ही कह लीजिए कि बड़े अच्छे लगते हैं सारे मसाले, मतलब कि अचार। तो मम्मी ने वो मसाला डाला, हल्दी डाला और कुटा हुआ मिर्चा डाला। उसके बाद नमक डाला और तेल डाला और लहसुन पिसा हुआ डाला। और ये मसाला इतना डालने के बाद उन्होंने उसको मिक्स किया और इतना अच्छा लग रहा था ये कि मैं बता नहीं सकती। और मैं उधर बेबो को संस्कृत पढ़ा रही थी, क्योंकि संस्कृत बच्चों के अभी पल्ले ही नहीं पड़ती। और सुल्तान इधर से उधर खुराफात कर रहे थे। गाइस, मम्मी और सुल्तान की लड़ाई होते हुए सुल्तान देख सरेंडर नहीं किया। भाग जाओ। सपोर्ट में बहुत रहता है। अरे हम नहीं खेलने वाले, अब कैमरा पकड़े। मम्मी यार हम भी टेस्ट करना चाहते हैं दादी के हाथ का मस्त मस्त अचार। टेस्ट करो। और नमक मत पड़े। नहीं ठीक है, बिल्कुल। सरसों भी डालना है। ज्यादा सरसों पानी छोड़ा था। भी डालेंगे ना। अब क्या करेगा? हरा मिर्चा काट काट के डाल देंगे, बढ़िया। तो दे दो, मिलाई दे। नहीं है, नहीं तो बाद में उलट के डाले। ठीक। मम्मी अचार बन के तैयार हो गया। बहुत बढ़िया।
तो रात के डिनर में बना है आज उड़दी की खिचड़ी, और बहुत दिनों से खाने का मन था। सैटरडे था तो मुझे ऐसे नॉर्मल खिचड़ी तो हमेशा खाते हैं, लेकिन आज उड़दी की खिचड़ी खाने का मन था, तो वो मम्मी ने ही बनाया। और उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, किचन साफ़ कर लिया। तो इस तरह से आज का काम ख़त्म हुआ। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। बहुत दिनों से मैं बना रही हूँ लेकिन कंटिन्यू नहीं बना पाती, इसीलिए शायद मेरा अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं पूरा हो रहा है और मुश्किल हो रही है। मुश्किल नहीं हो रही, मतलब कि हो जाना चाहिए इतने समय तक। अगर रेगुलर बनाती तो शायद हो जाता धीरे धीरे, लेकिन नहीं हो पाया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा मिलते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट।